नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रही हूं जहां का नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। आज हम बात करेंगे खैरपुर की, जहां आज से 20 साल पहले एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे गांव को कब्रिस्तान में बदल दिया। आज की कहानी सुलेमान नाम के एक शख्स की है, जिसकी पीठ पर आज भी बैताल के नाखूनों के निशान हैं। वो बैताल जिसने एक ही रात में गांव के सबसे शातिर फरेबियों का ऐसा हश्र किया कि सुनने वालों की आज भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान करने वाली है। इसे सुनकर शायद आज रात को आप सो ना पाएं, तो दिल थाम करके बैठना। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे खौफ का परिवार और ज़्यादा बड़ा हो सके। कहानी की शुरुआत हम बीच से करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। सावन का महीना चल रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था, जो नाम मैंने बदल दिया है। तो आर्यन के घर में शिवरात्रि की बहुत बड़ी पूजा थी। घर के बड़े होने के नाते आर्यन को शहर भेजा गया था ताज़ा गंगा जल और पूजन की सामग्री लाने के लिए। लौटते वक्त शनिवार की रात थी और घोर अंधेरा, ऊपर से बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यन अपनी पुरानी बाइक से लौट रहा था कि अचानक बाइक एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बंद हो गई। पास ही में एक पुरानी वीरान सी दरगाह थी। आर्यन ने सोचा कि बारिश रुकने तक वो यहीं पर अपना थोड़ी देर टाइम पास कर लेता है। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि एक मुस्लिम आदमी, आंखों में उसके गहरा सन्नाटा था, जोर जोर से शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ कर रहा है। आर्यन बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया। एक मुस्लिम व्यक्ति और इतनी शुद्ध संस्कृत। वो कुछ पूछना ही चाहता था कि उस शख्स ने मुड़ करके देखा। उसकी एक आंख पूरी तरीके से सफेद थी। उसने धीरे से कहा, बेटा यहाँ से चला जा, अभी बैताल के जागने का वक्त हो गया है। आर्यन खौफ के मारे वहाँ से भाग निकला, लेकिन वो चेहरा वो भूल नहीं पाया। अगले दिन सावन का सोमवार था। आर्यन मंदिर पहुंचा तो वहां पर वो क्या देखता है कि वही शख्स मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अपनी सुध बुध खोकर रो रहा है। आर्यन ने उसके पास जाकर के पूछा, चाचा आप तो कल वहां थे, आज यहां आप कौन हैं? उस आदमी ने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, मेरा नाम सुलेमान है।
तुझे जानना है ना कि ये सब कैसे हुआ और क्यों? तो आज रात 12 बजे गांव के बाहर जो तालाब है वहां आ जाना। तुझे असली हकीकत बताऊंगा। रात को आर्यन वहां पहुंचा। सुलेमान ने अपनी कहानी शुरू करी। बेटा, आज से 20 साल पहले मैं गांव का सबसे बड़ा गद्दार था। मेरे साथ 4 और लोग थे। रमजान, भोला, सरपंच विनायक और हकीम खान। हम पांचों ने मिलकर गांव की मासूम पंचायत को धोखा दिया था। गांव के विकास के लिए आए करोड़ों रुपए हमने डकार लिए थे। यहाँ तक कि गांव के अकाल में जब लोग भूखे तड़प रहे थे, हमने अनाज गोदामों में छुपा करके रखा था। लेकिन हम एक दूसरे के भी सगे नहीं थे। रमजान ने हकीम खान की दवाइयों में जहर मिलाया था। सरपंच ने मेरे यानी कि सुलेमान जो था उसके खिलाफ पुलिस को सबूत दिए थे। और जो भोला था, भोला ने सबकी तिजोरी साफ करने का प्लान बनाया था। हम 5 फरेबी थे और हमारे मन में एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही जहर भरा था। सुलेमान की आवाज कांपने लगी। उसने बोला कि उस रात हम पांचों इसी तालाब के किनारे माल को बांटने के लिए बैठे थे। अचानक तालाब का पानी काला पड़ गया और सड़ी हुई फूलों जैसी खुशबू वहां से आने लगी, बदबू आने लगी। तभी ऊपर पेड़ से कुछ नीचे गिरा और वो बैताल था। शरीर पर खाल के नाम पर सिर्फ झुर्रियां थी। आंखें बिल्कुल खोखली पर उनमें आग धधक रही थी। वो 8.5 फुट का कंकाल जैसा साया था जो उल्टा पेड़ पर लटका हुआ था। उसने हंसना शुरू किया और उस हंसी से गांव के कुत्ते के रोने की आवाजें आने लगी। उसने सबसे पहले भोला को पकड़ा। बैताल ने भोला के गले को छुआ और भोला की आवाज गायब हो गई। भोला ने अपनी ही जीभ रेत करके बैताल के पैरों में रख दिया। रमजान और सरपंच भागने लगे तो बैताल ने हवा में हाथ लहराया और वो दोनों अपनी जगह पर पत्थर बन गए। उनकी रूहें उनके शरीर के ही अंदर कैद हो गईं, जो आज भी उस तालाब के किनारे चीखती हैं। अंत में वो मेरे पास आया। उसने अपनी बर्फीली उंगलियां मेरे माथे पर रखी और बोला, सुलेमान, तूने अपनों का निवाला छीना है। अब तू न जिएगा ना मरेगा। तू हर उस शक्ति की इबादत करेगा जिसे तूने ठुकराया है। तू मंदिर में भी रोएगा और दरगाह पर भी चिल्लाएगा। जब तक तेरा मांस गल करके मिट्टी नहीं बन जाता, मैं तेरी पीठ पर
सवार रहूंगा। सुलेमान ने अपनी कमीज उतारी और उसको देख करके आर्यन की चीख निकल गई। सुलेमान की पीठ पर काले नाखूनों के ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे जिंदा नोचा हो। और आश्चर्य की बात यह थी कि उन जख्मों से शमशान की राख निकल रही थी, काले काले कलर का। सुलेमान आज भी भटक रहा है। वो सावन में शिव जी की सेवा करता है और रमजान में रोजे रखता है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ऊपर वाला एक है और उसकी अदालत में बैताल जैसे इंसाफ करने वाले आज भी घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सुलेमान और उस खौफनाक बैताल की कहानी। खैरपुर गांव आज भी वीरान है और कहते हैं कि शनिवार की रात को आज भी उस तालाब के पास 5 लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।